ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भोगी सुतो बुधस्या गुरुस्व शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। नवग्रह ही अंतरिक्ष का आधार है, पृथ्वी का आधार है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है। और ध्यान रखिएगा, ग्रह ही आपको राज्य को देते हैं और ग्रह ही आपके राज्य का हरण भी कर लेते हैं। तो जहां तक ग्रहों की बात है, तो इस वर्ष शनि और गुरु का अतिचारी होना कई स्थितियों में अत्यंत भयावह भी हो सकता है। संवत 2082 का जो राजा रहे वह सूर्य है और प्रधानमंत्री भी चंद्रमा सूर्य है। जहां पर राजा और मंत्री दोनों एक ही पद पर हों, तो ऐसी स्थिति में तानाशाही, अराजकता का वातावरण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और अनेक प्रकार के झंझावात के साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप भी आपको देखने पड़ सकते हैं। राजनीतिक क्षितिज पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे अवसर तो प्राप्त होंगे, लेकिन सने सने निर्णय विषयक क्षमता प्रभावित होगी और वह निर्णय विषयक क्षमता प्रभावित होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में मंदी का प्रभाव दिखाई देगा और इसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी कोई उल्लेखनीय सफलता मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। नीतिगत परिस्थितियां भी आर्थिक आधार को कहीं कोई सपोर्ट नहीं कर पा रही है और उसी के साथ साथ जहां तक डिजिटल करेंसी का जो विस्तार हो रहा है, उसके साथ साथ यह जो अनेक प्रकार की ठगी के प्रकरण आ रहे हैं, जिसको हम साइबर क्राइम भी कह सकते हैं, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के साथ साथ यह आपके जीवन को भी आंदोलित कर देगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह कंप्यूटर का युग ऐसे समय आप कुछ भी छुपाने की स्थिति में नहीं रहेंगे और यह समय भी इसी वर्ष आ सकता है कि कंप्यूटर आपके मस्तिष्क पर भी प्रभावी भूमिका निर्वहन करने लगे। जनमानस में रोगों की वृद्धि होगी, चाहे वह हृदयादि विकार हो, उदर संबंधी हो, रक्त संबंधी हो, ये परेशानियां भी सने सने बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो जून से लेकर सितंबर तक का समय बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में स्थिरता अस्थिरता का वातावरण अनेक प्रकार की विसंगतियों को जन्म देगा और उसके साथ साथ लोगों में कटुता का भाव भी जागृत हो सकता है।
सांप्रदायिक उन्माद बढ़ेगा और यही सांप्रदायिक उन्माद कहीं ना कहीं भारत की प्रगति को भी बाधक करने में सहायक होता है। ऐसे समय मानसिक अस्थिरता, सहयोग और सामंजस्य ही परिवार को या समाज को गति प्रदान हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रादेशिक सरकारों की बात करते हैं, जो सीमांतवर्ती प्रदेश हैं, उनमें कुछ ना कुछ परेशानियों का क्रम वर्ष भर बना रहेगा और उनका कोई विशेष समाधान भी नहीं निकल पाएगा। भारत से लगी हुई सीमाओं पर अनेक झंझावात, छुटपुट उपद्रव बढ़ते रहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संबंधों को प्रधानता मिलने के कारण, सहयोग मिलने के कारण आपको या पूरे भारत को प्रसिद्धि भी प्राप्त होती रहेगी। ऐसे जातकों को चाहिए या अंतरिक्षीय अनुसंधान में भी व्यापक परिवर्तन देखने मिलेंगे, जो आपको सफलता दिलाने में सहायक होंगे। आइए देखते हैं 2025 में कैसा रहेगा पारिवारिक वातावरण। ग्रहों का जहां तक अतिचारी होने का प्रयोग है, यह परिवार विघटन की कगार पर भी खड़ा करेगा। पारिवारिक सामंजस्य आप बढ़ाएं और उसके साथ साथ निर्णय आप शीघ्रता से करें। आपसी मेलजोल बढ़ाकर ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आप कन्या के विवाह के लिए चिंतित हैं, तो आपको शीघ्रता से निर्णय करना ही सार्थक सिद्ध होगा। चाहे सर्विस के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, और यही आपके पारिवारिक बंधनों को मजबूत करेगा। अलगाव से बचना चाहिए। वर्ष 2025 में शिक्षा का जो स्तर है वह तो बढ़ता जाएगा, लेकिन समस्या एक ही आ रही है कि सर्विस क्षेत्र में जितना रोजगार निकलना चाहिए उतना रोजगार न निकलने के कारण बेरोजगारी चरम पर होगी। और ऐसे समय छात्रों को चाहिए कि ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी तत्काल आपको मिलता है उसको आप स्वीकार करें, और समय समय आपकी स्थिति में परिवर्तन होता रहेगा। अन्यथा यह परेशानी का क्रम आपका कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे जातकों को चाहिए, क्योंकि शनि और गुरु जो दोनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं, चाहे व्यापार के लिए हो चाहे सर्विस के लिए, दोनों महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, तो इनकी भी आप उपासना करें, लेकिन निर्णय शीघ्रता से करें और लेखन कार्य पर आप विशेष ध्यान देंगे तो ही आप सफल होते रहेंगे। वर्ष 2025 में चूंकि मैंने बार बार यही बात कही है, दोहराई है कि शनि और गुरु का अतिचारी प्रयोग, कृषि क्षेत्र में सरकार प्राथमिकता के साथ तो कार्य करेगी ही, लेकिन किसान आंदोलन का सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक कोई समाधान नहीं निकलेगा। मौसम की स्थिति भी जो है वह कुछ इस वर्ष विपरीत जा सकती है। बेमौसम बरसात, प्राकृतिक उत्पात भी
आपको परेशानी बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं और जिसके कारण अन्न उत्पादन आपका प्रभावित हो सकता है। कृषि के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं तो आएंगी, उद्योगों के विस्तार की योजनाएं तो आएंगी, लेकिन उनका कोई सार्थक हल नहीं निकलेगा। ऐसे समय चाहिए कृषि में ऐसी नीति निर्धारण हो जिससे सीमांत वर्ग को लाभ हो सके और जो किसान है वह कर्ज के भार से दबता जाएगा और अकाल मृत्यु की संभावना भी बढ़ती जाएगी। ऐसे समय चाहिए कि आप कृषि पर ऐसी नीति बनाएं जो एक के बाद एक परेशानियां कम कर सके। वह चाहे खाद्य का क्षेत्र हो, जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं तो उनका भी वितरण, चाहे बीज का वितरण विधिवत होगा तो ही परेशानियां घटेंगी। मौसम का क्रम भी प्रतिकूल चलेगा, इसलिए सरकार को भी सावधानी से कार्य करना चाहिए।